मेरा नाम पूनम है। हर लड़की के लिए उसकी सुहागरात खास होती है। वो सपना देखती है। हर लड़की यौवन शुरू होने से पहले देखना शुरू करती है और उस सपने को हकीकत में सुहागरात में जीती है। मैंने भी यही सपना देखा। मेरी शादी अमित से फिक्स हुई थी। अमित का अपना व्यापार था और मैं हमेशा से किसी व्यापारी से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। जब रिश्ता आया तो मुझे लगा कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। अमित की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आई थी जिससे वह ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन जब पहली बार उनके परिवार वाले हमारे घर आए तो मुझे अमित नहीं दिखे, जिससे मैं थोड़ी निराश हो गई। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि शायद अमित नहीं आ पाए हैं, जिससे मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया था। लेकिन तभी कमरे के कोने में बैठा एक आदमी दिखाई दिया और वह अमित ही थे। फोटो में जितने सामान्य लग रहे थे, असल में उससे लाख गुना बेहतर। गोरे चीटे भरे चेहरे के साथ लंबे बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी में वह बेहद आकर्षक लग रहे थे। उन्हें देखकर मैं तो मानो मोहित हो गई थी, लेकिन मन में यह भी डर बैठ गया कि क्या इतना खूबसूरत लड़का मुझे पसंद करेगा। सभी ने अमित को पसंद किया और दोनों परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी। इसके बाद अमित ने मेरा नंबर लिया और हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी बातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई और मैं तो बस अपनी शादी का इंतज़ार कर रही थी। शादी के बाद की सुहागरात को लेकर मैं बहुत उत्साहित थी। मुझे लगा था कि अमित भी उतने ही उत्साहित होंगे, लेकिन जब वे कमरे में आए तो उन्होंने मुझसे बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं और हम दोनों ने शादी, रिश्तेदारों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। सुहागरात के दिन मैंने सोचा था कि वह शारीरिक संबंध बनाएंगे, लेकिन अमित ने इस बारे में कोई बात नहीं है और हम दोनों ने शादी, रिश्तेदारों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। सुहागरात के दिन मैंने सोचा कि वह शारीरिक संबंध बनाएंगे, लेकिन अमित ने इस बारे में कोई पहल नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि मैं भी ऐसे ही करूँगी। वे बोले, मेरे माता पिता के प्रति हमेशा इज्जत रखना और मुझे वादा दो कि तुम कभी उन्हें मुझसे अलग करने की बात नहीं करोगी। इस बात ने मुझे थोड़ा अचंभित किया, क्योंकि मैंने सुहागरात पर ऐसी बातें सोची नहीं थी। उस रात हमारे बीच कुछ भी शारीरिक नहीं हुआ और हम बस बात करते रहे। अगले दिन सहेलियों ने पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया कि सब कुछ सामान्य हुआ था। हफ्ते बाद जब हम हनीमून पर गए तब मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि आखिर वे शारीरिक संबंध बनाने में क्यों देर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे शांत करते हुए गले लगाया और कहा कि यह जरूरी नहीं कि हम तुरंत शारीरिक संबंध बनाएं। पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसी दिन हमने अब शादीशुदा ज़िंदगी का पहला शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन जब तक हमारे बीच एक मजबूत मानसिक भावनात्मक संबंध बन चुका था। आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मुझे याद है कि उस रात अमित ने जो बातें कही थी वह हमारे रिश्ते की नींव बनी। शारीरिक संबंधों से ज़्यादा जरूरी मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है और यही वजह है कि मैं अपने परिवार की सबसे सम्मानित बहू हूँ। इस अनुभव से मैंने सीखा कि शादी के रिश्ते में धैर्य और समझ का होना कितना ज़रूरी है। यदि हम अपने पति की बात को सही तरीके से सुने और समझे तो जीवन की चुनौतियाँ आसान हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।